दिल में अपने जज्बे अहमद रज़ा ले जाएंगे, बाद मरने के भी हम ईमा बचा ले जाएंगे। और नजदियों के मुंह न लगना तुम कभी हैं दोस्तों, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे। नजदियों के मुंह न लगना तुम कभी हैं दोस्तों, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जनाब सैफुल्लाह भाई पढ़ रहे थे और सारा असर इस भाई पर हो रहा था। और आप लोगों को जो काम आप लोगों को करना चाहिए, आप लोगों को झूमना चाहिए। आप सबके हिस्से का मेरा भाई झूम रहा था, कोई बात नहीं, होना ये चाहिए, सबका ध्यान इधर हो। अब मैं 4 मिसरे में पढ़ता हूँ माशाल्लाह। हुजूर आला हजरत की बात चली है तो आला हजरत के चाहने वाले खामोश न बैठे, जरा मुस्कुरा करके इमाम अहमद रजा के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। इसकी ईको को थोड़ा कम कर दे। और माशाल्लाह ये आप लोग देखें, हमारे बुजुर्ग हैं माशाल्लाह जो 55 के हैं माशाल्लाह, 55 में होकर 55 के लग रहे हैं। ये भी मोहब्बत की एक निशानी है। बच्चों पे बुढ़ापा और बूढ़ों पे जवानी है माशाल्लाह। आप देख ले, जो जवान है वो टेक लगा करके बैठे हैं, और जो हमारे 60 साल 70 साल वाले माशाल्लाह सीना तान के बैठे हैं माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, सभी को जवान रखे। जरा मुस्कुरा करके माहौल को अच्छा बना ले, जरा मुस्कुरा करके बोल दे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और अगर 2-4 भाई उठ करके कुर्सी छोड़ करके अगर यहाँ पर आ जाए, नबी के नाम पर उठ करके आ जाए तो काम अच्छा हो जाए, क्योंकि अब घबराने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह प्रोग्राम का आखिरी पहलू चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। और जमाने वालों को बता दो अल्हम्दुलिल्लाह, जमाने वाले अगर देखे तो उनको महसूस होना चाहिए कि प्रोग्राम आखिर नहीं, प्रोग्राम का लास्ट नहीं, बल्कि अब शुरू हो रहा है। बेदारी का सबूत है, मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। मैं 4 मिसरे हुजूर आला हज़रत की शान में पढ़ता हूँ। मंजरी साहब जरा दुआ से नवाजे कि किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है। सैफुल्लाह भाई जरा तवज्जो फरमाए, किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है, हमारे अकीदे की पहचान आला हजरत है। किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है, हमारे अकीदे की पहचान आला हजरत है। सजेगा हमारे ही सर पे फख्र का सेहरा, हमारी टीम के कप्तान आला हजरत है, हमारी टीम के कप्तान आला हजरत है। एक मिल गया, कहने लगा कि रजा रजा करते हो, बरेलवी हो क्या? मैंने कहा रजा के नाम से चिढ़ते हो, वहाबी हो क्या? कहने लगा कि ये मिलाद नहीं होनी चाहिए, फातहा नहीं होना चाहिए। बात आगे बढ़ी और कहने लगा कि 10वां नहीं होना चाहिए, तीजा नहीं होना चाहिए, 40वां नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा प्यारे हराम खोर सुन, हर जायज काम होना चाहिए, लेकिन तेरे जैसा नाजायज नहीं होना चाहिए। एक शेर ने कहा था, एक वहाबी पर अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का करम हुआ, वो वहाबी से सुन्नी बन गया। उसने 4 मिसरे कहे, आप भी समात करे कि नबी की बज़्म में रुमाले सजदा की कसम, मैं इम्तिहान के शोलों पे चल के आया हूँ, और सुन्नियों से मोहब्बत की भीख लेने को मैं वहाबियों की सफों से निकल के आया हूँ। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ने हमारे बुजुर्गों को न जाने कितनी शान और शौकत से नवाजा है। आज देखें हिंदुस्तान के अंदर कहीं आला हजरत के नाम से ट्रेन पाई जाती है, कहीं निजामुद्दीन औलिया के नाम से स्टेशन पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने हमारे बुजुर्गों को शान अता की है। एक शायर ने ये कहा था कि मंसूब देवबंद से मिल जाए घर कहीं। आप शेर समझते होंगे तो जरूर मचलेंगे, एडवांस में बोले सुभान अल्लाह कि मंसूब देवबंद से मिल जाए घर कहीं, भारत में इकबाल का शैम्पू ही दिखा दो। अब्दुल्ला भाई के मंसूब देवबंद से मिल जाए घर कहीं, भारत में इकबाल का शैम्पू ही दिखा दो। और अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। आला हजरत के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। आइए माहौल को देखते हुए खतीब हिंदुस्तान, मुकर्रिर दिशान, फाजिल नौजवान, मेरी मुराद जनाब हजरत हाफिज कारी मौलाना नाजिम मंजरी से है। इस्तकबाल नारे तकबीर से करे, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, पूरा मजमा नबी की मोहब्बत में बोले। जिसने माँ का दूध पिया है वो बोले, और अगर मजबूरी में डब्बे का पिया है तो भी बोले। अल्लाह ने जिसे एक हाथ दिया है एक हाथ उठाए, और जिसे दोनों हाथ सलामत दिए हैं दोनों हाथों को उठा करके बोले नारे तकबीर।
माशाल्लाह हमारे जमाने वालों को बताओ, ऐसा नारा लगाओ कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। और लगा के नाराए हैदरी हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। जरा मोहब्बत के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चार मिसरों के साथ के पैगाम मुस्तफ़ा जरा कर सुनाइए। अम्मा बोल दो सुभान अल्लाह। पैगाम मुस्तफ़ा जरा आकर सुनाइए, हर कृष्ण लब को जामे मोहब्बत पिलाइए। और सब तुमसे पहले आकर चौके लगा चुके, अब आपसे आस के छक्का लगा। शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग जमे हुए हैं जैसे मोम की तरह जमा दिया गया हो। और माइक वाले भैया से गुजारिश है कि थोड़ा इसको अच्छा कर दे, ऐसा लग रहा है जैसे सीटी मार रहा हो। और क्योंकि मैं बार बार आपको तो टोकूंगा नहीं, अगर आपसे मैं बार बार कहूँगा तो शायद आपको भी गुस्सा आ जाए। क्योंकि एक जगह ऐसा ही हुआ, एक मौलवी साहब बेचारे बार बार माइक वाले भैया को परेशान करते रहे कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो। माइक वाले भैया भी परेशान हो गए। जब रात के 3 बजे 2:30-3 बजे जब मौलाना साहब जा रहे थे तो माइक वाले भैया चौराहे पर डंडा लेकर खड़े थे और पकड़ लिया मौलाना साहब को कि आप बताओ क्या ठीक करना है। तो मैं आपको बार बार तो टोकूंगा नहीं, आप मेरा वजूद देख करके जैसी मेरी सेहत है उस तरीके से आप इसको सेट कर दे। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए। हमें मुस्कुराना चाहिए क्योंकि मुस्कुराने मेरे नबी की सुन्नत है। बोले सुभान अल्लाह। मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराने से न जाने कितने परेशानियां दूर होती है। माशाल्लाह आपके मस्जिद के इमाम साहब भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह आप बस बेदारी के साथ समाअत करते रहें। अब शेर मुलाहिजा फरमा ले, अब इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, अब आप बस इधर देखें। क्योंकि जो माइक पर खड़ा रहे, जो नबी की बात करे, जो माइक पर आकर के बयान करे, आप सिर्फ उसको देखें, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अब शेर में पढ़ता हूँ, अगर इजाजत दे तो शेर पर तो इजाजत है, अगर आप ना भी देते मैं तब भी पढ़ता, क्योंकि शेर बहुत अच्छा है। इधर मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। अब शेर मौलाना साहब आप दुआओं से नवाज़ें जरा हजरत। क्या आता है जब भी नाम मोहम्मद ज़बान पर, बोले सुभान अल्लाह। आता है जब भी नाम मोहम्मद ज़बान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। आता है जब भी नाम मोहम्मद ज़बान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। और ये सोचकर बना हूँ सना खाने मुस्तफ़ा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। ये सोचकर बना हूँ सना खाने मुस्तफ़ा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। माशाल्लाह बड़े ही बेहतरीन अंदाज में मेरे भाई ने पढ़ा। एक शेर में पढ़ता हूँ, माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। जज्बे शोले थे एहसास पे आ गए, पहले 200 देते थे अब 50 पे आ गए। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह अल्लाह मोहब्बतों को कबूल फरमाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मोहब्बतों से नवाज दिया जाए अल्लाह सलामत रखे। वरना मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है। जो काम आप लोगों को करना चाहिए स्टेज वाले कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है। मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताज़ीम करता है। दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाने उनको मिलते हैं जो तकसीम करता है। खजाने उनको मिलते हैं जो तकसीम करता है। माशाल्लाह आप नोटों से भी नवाज रहे, होठों से भी नवाज रहे, अल्लाह सलामत रखे। और देख करके ऐसा लग रहा है हजरत में 4 मिसरे कह दूं कि बज़्म सरकार जो दिल से सजा लेते हैं उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। बज़्म सरकार जो दिल से सजा लेते हैं उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। और जितने पैसे ये कमाते हैं, जितनी दौलत ये कमाते हैं, जमाने वाले इतने पैसों की हम अगरबत्ती जला देते हैं। जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले, इतने पैसों की हम अगरबत्ती जला देते हैं। माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। और ब्रांडेड ना कैसे हो कंपनी अपनी, अमा हसन हुसैन मदीने कमाल देते हैं। हसन हुसैन मदीने कमाल देते हैं। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह अब तैयार हो जाए, जरा होशियार होकर के बैठे, मोहब्बतों के साथ अदब के साथ बैठे। आइए आपके सामने खतीब हिंदुस्तान, मुकर्रिर ज़ीशान, फाज़िल नौजवान
जनाब हजरत हाफिज कारी मौलाना हाशिमुल कादिरी को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जरा माहौल को अच्छा कर ले, जरा इस्तकबाल नारे तकबीर से करे, जरा पूरा मजमा नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठा करके बोले नारे तकबीर। माशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ मौला करीम जो तेरे नबी के नाम पर हाथों को उठा करके नारा लगाए उसको डेंगू बुखार से महफूज रखे। जरा मुस्कुरा करके बोले जमाने के वालों को बताओ कि हुसैन वाले हैं औकात बता देते हैं, हुसैन वाले हैं औकात बता देते हैं, दुश्मन के इरादों को मिट्टी में मिला देते हैं और शरीयत के मसाइल पे गुस्ताखियां न करना। हम नामे अली लेकर मैदान हिला देते हैं, हम नामे अली लेकर मैदान हिला देते हैं। जरा बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर। मामा जितनी मेहनत में कर रहा हूँ अगर ऐसा अगर बिहार बंगाल कश्मीर कहीं बोल दिया जाए तो लोग तड़पने लगेंगे, मगर अफसोस आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। जरा बुलंद आवाज से बोले आवाज बचाने की जरूरत नहीं बल्कि होना ये चाहिए कि आपका नबी की मोहब्बत में आपकी आवाज बैठ जाए। जब आप अपने घर जाए तुम्हारी माँ कहे कि बेटा तेरे गले को क्या हुआ है, तेरी आवाज को क्या हुआ है, तो आप अपनी माँ से कहना कि ऐ माँ मैं नबी की मिलाद में गया था, नबी के जिक्र की महफिल में गया था, जब नबी का नाम आया तो मैं नबी के इश्क में इतना मचला, इतनी बुलंद आवाज से नारा लगाया कि मेरी आवाज बैठ गई। और मैं तो कहता हूँ जो यहाँ नहीं बोलेगा वो महशर में रो रो के बोलेगा और जो यहाँ बोलेगा उसकी शफाअत के लिए मेरे आका महशर में बोलेंगे। आवाज बचाने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि मदीने वाले आका को मनाने के लिए बोले। जरा बुलंद आवाज से आगे से पीछे तक ये जितने पीछे बैठे ये भी हाथों को उठा करके बोले नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस जनाब हाशिमुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 4 मिसरों के साथ में बुलाता हूँ, जरा मुस्कुरा करके एक बार एडवांस पे बोल दे सुभान अल्लाह। कि पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, हमें यार बोल दो सुभान अल्लाह। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। और दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़ कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया।